जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने दिन में व्यस्त होंगे। मैं पीसी रोज आशु जी के ट्रिक परिवार पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो जिस न्यूज का, जिस सूचना का, जिस खुशखबरी का हमें इंतजार था, अब उसके बारे में ऑफिशियल औपचारिक घोषणा जो है वो लगभग लगभग सुनिश्चित हो चुकी है। और वो क्या है? वो है एलडीसी भर्ती 2026। कब इसके आवेदन भरे जाएंगे, क्या इसकी परीक्षा तिथि रहेगी, कितने इसमें पद होंगे, क्या इसका पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में हिंदी का क्या महत्व है, और उसके लिए क्या क्या आधार चाहिए, कौन कौन एलिजिबल योग्य पात्र होंगे। तो सुनिए, सबसे पहली बात तो हम सभी को अब यह सूचना हो चुकी है कि पद जो है वो लगभग लगभग 10,644। इससे बड़ी संख्या में एलडीसी भर्ती पद नहीं हो सकते। बहुत ही सुप्रीम पद, मतलब पीक लेवल के पद हैं। तो इससे सुनहरा मौका नहीं है साथियों उन बच्चों के लिए जिनका सीटी 2024 पास है। उन बच्चों के लिए इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता। आधार जो है वो क्या रहने वाला है? इसका आधार हमारा रहने वाला है 10+2 2024 सीटी। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि सीटी भी कौन सी? 10+2 यानी 12th लेवल की जो सीटी है वो, और आरएससीआईटी का कोर्स आपका किया हुआ होना चाहिए। इसके बाद इसमें बात करें तो लगभग 9200 पद नॉन टीएसपी और लगभग 1400 पद टीएसपी। आवेदन कब भरे जाएंगे? 15 जनवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 तक लगभग संभावित ये तय है। ठीक है। और परीक्षा तिथि 5-6 जुलाई 2026। यानी कि अगर अपने बात करें तो पूरे नेट जो है वो हमारे पास कंफर्म कितने महीने? 6 महीने कंफर्म। पूरे नेट कितने महीने? 6 महीने। और भरपूर शानदार तैयारी हो सकती है। अब इसमें अपने बात करें मेरे सब्जेक्ट की हिंदी का क्या महत्व है, तो आप सभी को पता है कि पेपर सेकंड में हिंदी और इंग्लिश में 75 प्रश्न किसके आएंगे? हिंदी के, और 75 इंग्लिश के। और अंक कितने रहेंगे? 50। तो हिंदी और अंग्रेजी दो महत्वपूर्ण योगदान जो निभाएंगे वो है विषय। उसमें अपने अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी के जो टॉपिक है वो क्या क्या रहेंगे? संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द। ये सामान्यतः आप कम पढ़ते हो सामान्य भर्ती परीक्षाओं में। अगर पीछे तैयारी की है तो एक नया टॉपिक है, बाकी सामान्य वही टॉपिक है। शब्द युगम, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। तो पूरा विशेषण टॉपिक नहीं है, एक ही भाग है कि संज्ञा से विशेषण कैसे बनता है। जैसे भारत संज्ञा का शब्द है तो उससे विशेषण भारतीय बनेगा। इसी तरह शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि। फिर अपने बात करें टॉपिक वाच्य, जिसके 3 भेद कर्तरी, कर्म और भाववाच्य होते हैं। वाच्य क्या होता है, कौन इसका निर्धारण करता है, कैसे यह बदलने पर क्रिया बदल जाती, वो बात करेंगे। और वाच्य से रिलेटेड टॉपिक ये क्रिया, अकर्मक, सहकर्मक, और जो रचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं, प्रयोग के आधार पर उनमें एक ये पूर्वकालिक क्रिया। फिर इसके बाद करें वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, पारिभाषिक शब्दावली, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य है ना। इसके बाद अर्थ के आधार पर वाक्य नहीं है आपके, 3 ही भेद हैं, रचना के आधार पर सरल, संयुक्त और मिश्र, और कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान। अब वर्तमान की परीक्षाओं को देखते हुए इनमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन से रहने वाले? दूसरी बात, वो टॉपिक कौन से हैं जिनमें नया प्रश्न, प्रचलित शब्दों के, प्रचलित प्रश्नों से हटके प्रश्न पूछा जाएगा, वो टॉपिक कौन से, उन पर चर्चा करते हैं। तो ध्यान रखना, उसमें एक टॉपिक तो तय है, ये रहने वाला मुहावरे और लोकोक्ति। आप 2025 की किसी भी भर्ती परीक्षा के मुहावरे लोकोक्ति उठा के देख लो, जो स्तरीय परीक्षाएं थी जिनमें बढ़िया प्रश्न पूछे गए। आरएस मेंस लो आप, टेलीकम्युनिकेशन एसआई लो आप, चाहे आप डिप्टी जेलर लो, चाहे आप प्लाटून कमांडर लो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्जाम लो, मुहावरे और लोकोक्ति बिल्कुल नए पूछे जा रहे हैं। तो उसके लिए बहुत ही शानदार कंटेंट अपने तैयार कर रखा है हिंदी का, कहीं कोई भटकने की, झिझकने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, पारिभाषिक शब्दावली का नया प्रश्न पूछा जाएगा, नया शब्द।
तो इसके लिए भी बहुत ही मानक और स्तरीय कंटेंट अपने तैयार कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, बढ़िया पढ़ेंगे। इसके बाद अपने बात करें, अगली बात क्या आती है? अगली बात यह है कि नई बात एक टॉपिक में पूछी जाएगी, शब्द युगम में। मैंने पिछले एग्जाम्स में देखा है कि शब्द युगम का नया शब्द लाया जा रहा है प्रचलित शब्दों से हटकर, तो नया आएगा इसमें, तो ये बहुत ही डीप और बढ़िया स्तरीय पढ़ना है हमें। और वाक्य शुद्धि, ये तो इतनी शानदार पूछी जा रही है कि अगर किसी बच्चे ने 2025 में वे एग्जाम्स की वाक्य शुद्धि देखी है, चाहे टेलीकम्युनिकेशन एसआई हो, चाहे डिप्टी जेलर, चाहे प्लाटून कमांडर, 2 ऑप्शन तो छांट लेता है बच्चा, लेकिन 2 ऐसे ऑप्शन देता है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम उनमें से उचित निर्णय कर पाए। तो ये बहुत ही शानदार स्तरीय पढ़नी पड़ेगी। और अपने जो कंटेंट तैयार किया वो मानक पुस्तकों से, जो अभी जिनसे जो है वो प्रचलित पुस्तकों से बाहर, मानक पुस्तकों जिनसे पेपर बन रहा है, कामता प्रसाद गुरु की व्याकरण पुस्तक से, वासुदेव नंदन सर की पुस्तक से, वाजपेयी सर की पुस्तक से, इन पुस्तकों से प्रश्न किया जा रहा है, हरदेव बारी सर की पुस्तक से, तो उनसे अपने एक बढ़िया कंटेंट तैयार किया, वाक्य शुद्धि का भी। इसके अलावा अपने बात करें तो एक नया प्रश्न पूछा जाएगा, किस टॉपिक का? प्रत्यय टॉपिक का। आप चाहे पटवार लो, चाहे आप जो है वो डिप्टी जेलर आदि ये एग्जाम्स लो, हर बार प्रत्यय का नया प्रश्न पूछा गया है। ये वो टॉपिक है जहां से नई बात पूछी जाएगी, तो प्रचलित से थोड़ा हटकर डीप शानदार पढ़ना पड़ेगा हमें, और वो हम पढ़ेंगे बहुत ही शानदार एलडीसी भर्ती के लिए। तो आप सभी साथी रेडी हो, तैयार हो? और यही वो टॉपिक है जिन पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। अब मैं ये भी बता देता हूं कि सबसे ज्यादा प्रश्न किसके आएंगे, तो एक तो सबसे ज्यादा प्रश्न जो है वो वाक्य शुद्धि से आएंगे। दूसरा, अगर अपने सबसे ज्यादा प्रश्नों की बात करें तो वो आएंगे मुहावरे और लोकोक्ति से। और तीसरा, पारिभाषिक शब्दावली से। तीसरा किसके आएंगे? पारिभाषिक या तकनीकी शब्दावली से। ये वो टॉपिक हैं जिनसे सबसे ज्यादा प्रश्न आएंगे और नए प्रश्न आएंगे, हमें इन पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो साथियों, अब जो है वो रण के लिए आप तैयार हो जाओ, संग्राम के लिए तैयार हो जाओ, मैदान में कूद पड़ो, अभी से कुर्सी की पेटियां बांध लो, जम के तैयारी करनी है। बहुत ही शानदार और सुनहरा मौका है, और उन बच्चों के लिए खास तौर पर जो पिछली सीईटी के पास उत्तीर्ण कैंडिडेट हैं, क्योंकि पिछली सीईटी की जो भर्तियां थी, उन भर्तियों में जो बहुत ही प्राइम स्टूडेंट थे, जो क्रीम थे, उनकी लगभग डिपार्टमेंट्स में ज्वाइनिंग आ चुकी है। तो अब उन बच्चों के लिए सुनहरा मौका है जो उन प्राइम कैंडिडेट्स की टक्कर के थे, लेकिन कहीं ना कहीं बस किस्मत की वजह से या वो लक या दिन खराब होने की वजह से हम चूक गए। तो अब ये एलडीसी हमारे लिए बहुत ही शानदार और सुनहरा मौका है। तो सभी साथी जो है वो रेडी हो जाओ पढ़ने के लिए, और पढ़ने के लिए आपके सामने पूरी टीम है, तैयारी कर लो की, और आपको इस पर कोई संशय नहीं कि एक बेहतरीन टीम के साथ तैयारी। और अभी आप देख रहे हो कांस्टेबल के सिलेक्शन लाइन ही लगा दी गई, तैयारी कर लो टीम द्वारा, है ना। आशु सर रोज कैंडिडेट्स के इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप जो है वो उसी कड़ी में अगला नंबर जो है वो मिठाई खिलाने का आपका होना चाहिए। लाइव बैच शुरू है मात्र इस शुल्क पर, और अगर आप एलडीसी का रिकॉर्डेड बैच लेते हैं तो इस शुल्क पर उपलब्ध है। तैयारी कर लो, ऐप आपके पास है ही नहीं है तो डाउनलोड कीजिए। और आज ही जो है, और आयु वर्ग भी बहुत शानदार, 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग रखा गया, तो सभी कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं जिनका पिछली सीईटी पास है। तो सभी साथी 10+2 सीईटी पास वाले जो हैं वो अब कूद जाओ भैया मैदान में, ये अंतिम प्रहार है। इसके बाद जो है वो शायद ही हमें जो है वो यही उम्मीद के साथ तैयारी करनी है कि भगवान दोबारा तैयारी करने का मौका दे, इन्हें इसी भर्ती में लग जाएं, और तैयारी करें तो फिर इससे बड़ी भर्ती की करें, इससे निम्न न जाएं, ये तो लगना ही है इस बार। तो साथियों, जम के तैयारी करनी है, पूरी टीम आपके लिए तैयार है, शानदार कंटेंट तैयार है। बुक बहुत जल्दी आपके सामने होगी, 1 हफ्ते में बुक आपके लिए जो है वो मौजूद होगी, तो बुक भी मिलेगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अपने जो है वो बहुत शानदार मॉडल पेपर भी निकालेंगे एलडीसी के। तो इन्हीं संभावनाओं के साथ और इसी जानकारी के साथ आप सभी साथी जो है वो जुट जाइए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।